बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिम शाकर। हकीकत या फिर अफसाना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। उनका कोई जरिया आमदन ना था। गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। गांव के नेक दिल जागीरदार ने जमीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया कि वही भी सहारा दिन आप वैसे भी सारा दिन आप फारग होते हैं तो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश्त कर ली और फसल हरी भरी हो गई तो वो अक्सर खेत में बैठकर फसल को देख देख कर खुश होते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत ने उनको आ घेरा। गांव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोजाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए, लेकिन गधा मना नहीं हुआ। फिर उसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया, लेकिन गधा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि उधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देखकर किसान ने पूछा, मौलवी साहब, आप अजीब आदमी हैं। गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज किया कि जनाब, हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूं। अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूं और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़कर फूंक चुका हूं, लेकिन गधा हटता नहीं है। मुझे तो ये भी गधा काफर लगता है जिस पर कोई शय असर नहीं करती। किसान के हाथ में एक डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और गधे को 2-4 डंडे कस कर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकड़ियां बरता हुआ भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा, किबले मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं किया। गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने ये डंडा भेजा है। हम पाकिस्तानी भी अजीब हजूम हैं। 75 साल से वसाइल और इंसानी कुव्वत से माला माल इस मुल्क की तबाही के मनाजर देख रहे हैं। डंडे वालों ने अपने हिस्से की तो हिफाजत के लिए तो बाड़ लगा रखी है, बाकी कौम के खेतों को गधों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। काश हम एक कौम बनकर इस खेत को बचा लें। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना खास ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।